सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया वैसे आज यहाँ पे गया हुआ था इसलिए लेट हो गया। तो कल भी अपना लेक्चर नहीं हो पाया क्योंकि कल थोड़ा मतलब पर्सनल टाइम होता है अपना, तो उस वजह से भी मैं घर पे गया हुआ था। तो आज अपना जो लेक्चर है वो 8th डे है। 8th डे है आज अपना, जो अपना 30 डेज का जो चल रहा है उसके अंदर आज अपना 8th डे है। आज अपना 8th लेक्चर है ट्रेडिंग को लेकर भी। ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं, किन स्टेप्स पे आपको उतरना है और मतलब क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी होगी एक ट्रेडिंग रूटीन में आने के बाद में। मतलब ट्रेडर का एक बेसिक रूटीन क्या होता है, वो क्या उसके अंदर काबिलियत होती है, क्या खामियां होती है, किन चीजों पे वो काम करता है, जो कुछ भी चीजें हैं। तो आज अपने जो अपना बेसिकली 8th डे है, मैं उसका अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको आज जो अपना टॉपिक है वो अपना स्टार्ट करते हैं। तो 5 मिनट थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपना आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। तो किसी को कोई डाउट है तो आप, कोई प्रीवियस डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर अपने आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट तक की, इतने तक सभी ऐड हो जाएंगे जिनको ऐड होना होगा। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। सर ये कह रहा था कि मेरे सारे जो क्लासेस थे वो मुझसे मतलब मैंने नहीं कर पाया हूँ। मुझे ओके। मैं अटेंड, हाँ तो सर उसके सर वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, वो आपके पास ग्रुप में चेक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का अपना फर्स्ट लेक्चर से, जहाँ से मैंने एक हाँ बिल्कुल हाँ बेसिक हाँ। से स्टार्ट किया था। अभी आपको ट्रेड, एक सेकंड तो हाँ। तो अपने पास मैंने अभी डिस्कस किया है, तो अपने पास सिर्फ मतलब जो अपने वैसे आज क्या है 7 डेज हो चुके हैं ऑलरेडी, यस तो अपने पास यस 7 यस। लेक्चर होने चाहिए थे। पर क्या है थोड़ा सा उसके अंदर वॉइस इशू भी आ रहा था एक के अंदर, तो उस वजह से हम्म। कुछ रिकॉर्डिंग क्या है वो मतलब उतने ऑप्टिमेट नहीं है, मतलब ऑप्टिमाइज नहीं है अभी उस लेवल पे आप कुछ उसमें रिलेट कर पाओ अच्छे से। तो अपने पास 4 है, उसके अंदर डाउट सेशन की रिकॉर्डिंग, आप डाउट सेशन की रिकॉर्डिंग देख लो एक बार, उसको 2 बार देख लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे है उसके अंदर मैंने मतलब अपने फर्स्ट डे से लेके जो 6 डे तक अपने ने जो जो भी टॉपिक कवर किए हैं उनका यस यस। बेसिक समराइज, जो उनके अंदर पेन पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए थे। तो आप ओके। डाउट सेशन वाली क्लास आप 2 टाइम्स उसको ऑब्जर्व कर लेना अच्छे से भी, मतलब क्या मैंने वर्ड्स बोले हैं, किस चीज के लिए बोले हैं, थोड़ा उनको ऑब्जर्व कर लेना। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई हो उसके बाद में तो अपने नेक्स्ट डाउट सेशन में या फिर अपने रेगुलर क्लास होती है, मैं 5-10 मिनट पहले और 5-10 मिनट बाद में जो भी डाउट हाँ होते हैं वो आपके क्लियर कर दूंगा। सर, ऐसा मैं व्हाट्सएप पे भी सर पूछ सकता हूँ कोई भी डाउट? हाँ आप, हाँ कोई उसमें। दिक्कत नहीं, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, पर मैं, हाँ वहाँ पे आप पूछ लो, पर उसका आंसर मैं आपको क्लास में दूंगा, ताकि ऐसे ना कोई मतलब और पर्सन भी है, मतलब कोई अपने और स्टूडेंट है उनको भी हो सकता है वैसा अभी हाँ तक हाँ ना हाँ। उन्होंने ऑब्जर्व ना किया हो, पर हो सकता है उनका ओके। आगे के लिए कोई मिस्टेक ना हो उनसे। तो यस अपने यस वो यस। करेंगे, आप डाउट पर्सनली पूछो, पर मैं हाँ मतलब चाहूंगा भी आंसर मैं क्लास में दूं, ताकि ऐसे सबको क्लियर हो जाए बिल्कुल। एकदम 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 सर। हाँ जी, हाँ जी, तो सबको स्क्रीन शेयर होने हो रही है क्या? यस 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 सर। हाँ तो एक बार सभी यस लिख दें चैट के अंदर भी, अपनी वो स्क्रीन है वो अच्छे से रिप्रेजेंट हो रही है। हो रही है सर, हो रही है। तो हाँ जी, वो आई थिंक सभी ऐड हो गए होंगे। तो 9 बज के 9:15 हो चुके हैं ऑलरेडी। तो हम्म। अपने स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। आज अपना 8th डे है, वो व्हाट आर ट्रेडिंग सेशंस को लेकर है। फिर ट्रेडिंग सेशन क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और इनके पीछे का बेसिक मोटिव क्या है। तो सबसे पहले बेसिक बात यह है ट्रेडिंग सेशन होते क्या है। ट्रेडिंग सेशन बेसिकली सभी कंट्रीज का क्या है, अलग अलग टाइम है, जहाँ की उनकी मार्केट के अंदर जो उनके रिटेल ट्रेडर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो
बैंक्स हैं या फिर बीएफआईज हैं, बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लिक्विडिटी पूल है या फिर कुछ भी है, उस करेंसी का उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्ट करता है या फिर अपने बोल सकते हैं ट्रेड करता है। तो ये है बेसिकली एक ट्रेडिंग सेशन का जो एक बेसिक डेफिनेशन है, समरी है, वो यही है भी सभी जितनी भी कंट्रीज हैं, सभी करेंसीज हैं, उनका मतलब जो करेंसीज हैं, जिन जिन करेंसी ट्रेडिंग, वो करेंसी कौन से पर्टिकुलर कंट्री की है, उस कंट्री का पर्टिकुलर वॉल्यूम या फिर पर्टिकुलर वहां के ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स, बैंक्स का पार्टिसिपेशन एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जिनको हम ट्रेडिंग सेशन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर बोलते हैं। तो वो एक ट्रेडिंग सेशन होता है। और ये अपना जो एक बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रेडिंग सेशंस या फिर व्हाट इज ए सेशन, ये मैंने आपका एक नॉर्मल वे में कवर किया। तो उसके बाद में अपने मेनली जो अपना सेकंड पॉइंट है वो है मतलब 3 इंपॉर्टेंट सेशंस कौन से हैं अपने। वैसे सेशंस देखो मतलब सभी कंट्री के पेयर के हिसाब से होते हैं, मेनली जिनके अंदर अपने बोल सकते हैं वोलेटिलिटी आती है, जिन सेशंस की वजह से आती है, या फिर जहाँ पे मतलब बिग वॉल्यूम आता है, या फिर अपने बोल सकते हैं लिक्विडिटी आती है। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है, बेसिक इंटरेक्शन होना बायर से या सेलर्स का एक्टिवेशन होना, वो लिक्विडिटी का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को लिक्विडिटी बोलते हैं, या फिर लिक्विडिटी जोन्स होते हैं, वो मैंने सब कवर किया हुआ है, आपको पता होगा ऑलरेडी। तो इसके अंदर मेनली अपना स्टार्टिंग होती है टोक्यो सेशन से, जो अपने ने एशियन के अंदर है। मतलब एशियन सेशन के अंदर क्या है, मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल टोक्यो सेशन ओपन होता है मॉर्निंग अंदर अपना, जो लगभग 2:30 बजे के करीब ओपन हो जाता है इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो सबसे पहले टोक्यो से ओपनिंग होती है, मतलब सेशंस की स्टार्टिंग है जो अपनी। और जैसे कि पता है आपको, मंडे से लेकर फ्राइडे ओपन रहता है मार्केट, तो जैसे मान के चलो सैटरडे संडे ऑफ हो गया, उसके बाद में आप देखोगे मार्केट अप्रोक्स 4 आई थिंक टोक्यो स्टेशन से ओपन होगा मंडे से। तो उसके बाद में सबसे पहला टोक्यो स्टेशन रहता है, फिर सिडनी आता है, फिर लंदन और फिर न्यूयॉर्क। एशियन के अंदर अपनों ने क्या है, मेनली उसको टोक्यो स्टेशन और सिडनी स्टेशन है उसको कंबाइन कर दिया है। तो अपने मेनली 3 सेशन लेंगे अपने जो इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि अपने को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंपल रखना है एग्जैक्ट वे में। तो सबसे पहला अपना जो सेशन है वो एशियन सेशन है, जिसके अंदर अपने टोक्यो और सिडनी का वॉल्यूम कंबाइंड होता है, क्योंकि सबसे पहले टोक्यो सेशन ओपन होता है, फिर उसके बाद में अ पार्ट ऑफ टाइम के बाद में सिडनी सेशन ओपन होता है। अपने जो एक पर्टिकुलर लिक्विडिटी है, वॉल्यूम है, वो अच्छा बनता है दोनों सेशन के कंबाइन होने से, जो कि एक एशियन सेशन का टर्म दिया गया है। तो एशियन के अंदर आप देख सकते हो, जैसे मैंने बोला टोक्यो सेशन है और सिडनी सेशन है। टोक्यो सेशन के वो मतलब टोक्यो सेशन वो किस कंट्री का है, जापान का है। जापान की करेंसी कौन सी है, जेपीवाई, जापानीज येन। तो मतलब आप देख सकते हो भी उस करेंसी के जो भी ट्रेडर्स हैं, रिटेल्स हैं या फिर बैंक्स हैं, वो उसमें पार्टिसिपेशन दिखाते हैं उस करेंसी को लेकर। उस सेशन में, पर्टिकुलर सेशन में उस करेंसी की आप ऑब्जर्व करें, मतलब डीपली आप चीजों में जाएं, तो आप देखेंगे उस सेशन के अंदर उस करेंसी का वॉल्यूम आता है। तो वो उस सेशन के अंदर वॉल्यूम आता है जो भी, वो उस करेंसी को लेकर स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग इन द सेंस, मतलब अगर वो करेंसी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसके पीछे जो मैंने फैक्टर्स आपको बताए हैं प्रीवियस क्लासेस में, जो भी फैक्टर्स हो गए, मतलब किसी भी चीज को स्ट्रेंथ आने में क्या उसके पीछे बैक ऑफ द चीजें काम करती हैं, जो उसके फंडामेंटल्स कहते हैं अपने उनको, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, एम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, बैंक इंटरेस्ट रेट हो गया, वो सब चीजें वो उस करेंसी स्ट्रेंथ को उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, जैसे बैंक्स या फिर जो लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, वो उस पीरियड में ट्रेड करते हैं। तो उस पीरियड के अंदर उस करेंसी को वो वीक करते हैं, तो मार्केट उसकी बेरिश रहेगी उस करेंसी की। मैं सिर्फ यहाँ पे पेयर की बात नहीं कर रहा, जैसे एक अपने पेयर लेके चले यूएसडी जेपीवाई हो गया, तो वो तो हो गया पेयर। मैं यहाँ पे सिर्फ जेपीवाई की बात कर रहा हूँ। अगर जेपीवाई का अपने नॉर्मल इंडेक्स देखें, तो अगर वो उस पर्टिकुलर सेशन में बेरिश होगा, तो यूएसडी जेपीवाई का पेयर क्या करेगा, बुलिश मूवमेंट देगा। वहां पे यूएसडी है वो जेपीवाई से क्या हो जाएगा, जो बेस पेयर है यूएसडी, वो क्या हो जाएगा, जेपीवाई काउंटर पेयर है, उससे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मार्केट मतलब एशियन में अगर मान के चलो टोक्यो सेशन अपने सिडनी कंबाइंड है, और एशियन सेशन के अंदर वॉल्यूम जेपीवाई का जो भी उसके बैकएंड के फैक्टर्स काम करते हैं वो वीक आ जाता है, तो क्या होगा, यूएसडी जेपीवाई ऐसे मतलब कोई भी यूरो जेपीवाई हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब जो भी करेंसीज हैं जिनके अंदर जेपीवाई एग्जिस्ट करता है या फिर पेयर्स में आता है, वहां पे आप देखोगे अगर जेपीवाई वीक हुआ, तो दूसरी करेंसी की स्ट्रेंथ, चाहे उसका बुलिश ट्रेंड चल रहा हो, इट्स ओके।
बेरिश ट्रेंड चल रहा हो, चाहे वहां पे मतलब अपने नॉर्मल देखेंगे उसका चार्ट बेरिश चल रहा है, इट्स ओके कोई बात नहीं, पर आप देखोगे एक पर्टिकुलर उस सेशन में उसकी मूवमेंट क्या होगी, बुलिश आ जाएगी, जहां पे आप क्या कर सकते हो, एक स्कैल्पिंग ट्रेड या फिर अपने बोल सकते हैं, हो सकता है इंट्राडे भी मिल जाए आपको, मतलब 2 या 3 आवर्स के लिए मैक्स, तो वहां पे आप क्या होगा, बुलिश साइड लेके डायरेक्शन लेके एक ट्रेड स्कैल्पिंग की या फिर इंट्रा की बना सकते हो। तो मेनली सेशंस का वर्क क्या होता है, आप उस करेंसी के अंदर उस की वॉल्यूम देखते हो, उस करेंसी की स्ट्रेंथनेस आती है भी, उसकी वीक है या स्ट्रॉन्ग है, जो भी उसका इंटरेक्शन है मार्केट के अंदर, भी उसका एक बेसिक नेचर है, जो भी वो डिसाइड होता है उस सेशन के अंदर भी वो स्ट्रॉन्ग रहेगा या वीक रहेगा। ऐसे ही लंदन सेशन है, लंदन के अंदर आप देख सकते हो कहाँ का कंट्री है, इंग्लैंड, यानी जीबीपी है, जो जीबीपी है, ग्रेट ब्रिटेन पौंड हो गया, और जैसे एशियन के अंदर मैंने आपको बताया नहीं, एशियन के अंदर सिडनी जगह सिडनी सेशन होता है जिसके अंदर एयूडी आ गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एयूडी यूएसडी का पेयर सुना होगा, एयूडी जेपीवाई हो गया, एयूडी एनजेडी हो गया, तो इन पेयर्स के अंदर देखो, जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जेपीवाई की, यूएसडी जेपीवाई, अब यूएसडी का है वो न्यूयॉर्क में एक्टिवेट होता है, जो यूएसडी का मार्केट है या फिर यूएसडी के जो भी ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, बैंक्स हैं, लिक्विडिटी पूल्स हैं, जो भी हैं, वो न्यूयॉर्क सेशन में ऐसे ओपन होंगे, पर एक क्या है, अगर मान के चलो वहां पे एशियन ही चल रहा है अभी तक, तो जेपीवाई की मूवमेंट आएगी, तो यूएसडी जेपीवाई का जो पूरा पेयर है उसके अंदर मूवमेंट आएगी उस वजह से, यानी एक का उसके अंदर एक ऐसे है ना, अभी मान के चलो अभी एक पेयर वीक है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग होना ही होना है, तो एक स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा वीक होने होने, तो ये मतलब अपने बोल सकते हैं वैसा वर्षा है, ये मतलब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो वो चीजें हैं। तो आप देखोगे भी जेपीवाई का मान के चलो भी कोई पेयर है, उसके एक पेयर में मूवमेंट आएगी तो दूसरे की जो स्ट्रेंथनेस है, वीकनेस के हिसाब से मार्केट मूव करेगा अपना। तो अपना जो एशियन के अंदर है, आप उनके अंदर देख सकते हो, एशियन के अंदर आप देख सकते हो जेपीवाई के जो पेयर्स हैं, एयूडी के पेयर्स हैं और एनजेडी के पेयर्स हैं, उनके अंदर मूवमेंट आएगा, आप उस टाइम उन पेयर्स में ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद में बात आती है लंदन की, लंदन के अंदर आप देखोगे, आप यूरो में ट्रेड कर सकते हो, जो यूरो है, और जीबीपी हो गया, ग्रेट ब्रिटेन पौंड हो गया, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, सीएचएफ में भी कर सकते हो। तो मेनली लंदन के लिए हो गए, न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क में मेनली जो न्यूयॉर्क का वॉल्यूम आता है जहाँ का, तो वो कहाँ की करेंसी है, वहाँ की करेंसी कौन सी है, यूएसडी हो गया, और वहाँ पे कैड भी हो गया उस टाइम के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। जैसे अपने यहाँ जो एशियन सेशन है वो लगभग 1.5-2 के करीब क्लोज हो जाता है, मतलब उसके बाद में एशियन की वॉल्यूम नहीं आती है, फिर लंदन की वो लंदन शुरू हो जाता है 12:30 इंडियन टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद में लंदन शाम को चलता है आई थिंक 6:30 नहीं 11:30 करीब तक, और फिर बाद में न्यूयॉर्क शुरू हो जाता है अपना 5:30, तो इस हिसाब से इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से वॉल्यूम आता है। जैसे ही आप मार्केट को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे, आपको खुद ना खुद पता चलने लग जाएगा कि मेरा ट्रेडिंग टाइम कौन सा होना चाहिए, किस टाइम मेरे पेयर में मूवमेंट क्या आती है, ज्यादा आती है। तो हैंड रेज किया आपने, क्या क्वेश्चन है आपका? अलम अंसारी हैज रेज्ड हैंड। हाँ जी सर बोलिए। देखिए कोमोडिटी का में कब ट्रेड करें, कोमोडिटी जैसे मैंने प्रीवियसली भी बात की थी, आप मेनली गोल्ड या सिल्वर की बात कर रहे होगे, तो गोल्ड और सिल्वर है जो बेसिकली वो क्या है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल इन द सेंस उसके अंदर ना तो कोई उनके क्या वर्ल्ड में एक जो वैल्यू है ना उसकी, वो यूनिवर्सल है, तो उसका कोई पर्टिकुलर मार्केट कैप नहीं है या फिर उसका कोई बेसिक इंडेक्स नहीं है, मतलब अपना जैसे बोलते हैं भी गोल्ड के पीछे ना कोई इंस्टीट्यूशन है भी, कोई जो स्पेशल गोल्ड की बात कर रहा हो या सिल्वर की बात कर रहा हो, वहां पे आप मेनली देख सकते हो भी उसका काउंटर पेयर कौन सा, यूएसडी है, तो आप मेनली देख सकते हो यूएसडी किसका है, न्यूयॉर्क का है, वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। पर मेनली मैं यही कहूंगा सेशंस का अपने क्या नॉलेज जो है एक बेसिक मैटर करता है, इतना मैटर नहीं करता है एक लेवल पे, क्योंकि आपको क्या है जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में आओगे उसके बाद में आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा अभी मार्केट मतलब जो आपकी जो स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से मूवमेंट किस टाइम पे आता है, या फिर आपके जोन्स कब हिट होते हैं, या फिर आपके मतलब मार्केट आपके अनुसार या फिर जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसके अनुसार मतलब कब वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है, तो वो कब होगा, वो एक्सपीरियंस से होगा। उसके बाद में आप थोड़ा ऐसे है ना, उसके बाद में आपको जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होना लग जाएगा, आप बैक टेस्टिंग करने लग जाओगे, और या फिर प्रॉफिट
अर्न करने लग जाओगे, उसके बाद में आपको एक लगेगा कि भी अब मेरे को ऐसे है भी 4 टाइम आपका कम हो और आपको फ्रीडम ज़्यादा हो। उस टाइम के उस लेवल पे आके आपको ऐसा लगेगा भी सेशन का मेरे को अब करना चाहिए। मतलब आपको खुद ब खुद एक्सपीरियंस होने लग जाएगा अभी इस टाइम मेरा पेयर काम करता है या फिर मेरी स्ट्रेटजी काम करती है। सेशन क्या है, बैकएंड की चीज़ें हैं। मतलब उसको अपने सेकंड नंबर पे रखेंगे, फर्स्ट आपकी स्ट्रेटजी ही रहेगी, हमेशा ही रहेगी। भी मतलब आपकी स्ट्रेटजी आपको पता हो, जैसे मान के चलो आज मेरा कोई लेवल है, मैंने डिसाइड किया, मैंने आज एनालिसिस किया मार्केट के अंदर भी मेरा, मैंने लेवल डिफाइन कर दिया, यहाँ का मेरा बाइंग का लेवल है, यहाँ का मेरा सेलिंग का लेवल है। उसके बाद में मेरे को क्या पता कौन से सेशन में वहां का वॉल्यूम आएगा उस करेंसी के हिसाब से, तो वो मूवमेंट करेगा। जैसे मान के चलो अपना यूरो यूएसडी पेयर ले लिया, तो यूरो यूएसडी के अंदर 2 सेशन आ गए भी जहाँ पे उसके पेयर के अंदर मूवमेंट आ सकती है। फर्स्ट आ गया लंदन एंड सेकंड इज न्यूयॉर्क। अपने को नहीं पता कौन से सेशन में आज अपना जो बाइंग है या सेलिंग का जोन है वो हिट होगा या फिर उसमें मार्केट एंटर करेगी या फिर कैसे भी रिएक्शन देगी नहीं देगी, मतलब वो चीजें हैं। तब आपको मान के चलो आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, उसके बाद में सेकंड हुआ, जब आप 100 ट्रेड्स का, मैं हमेशा बोलता हूँ जब आपके पास 100 ट्रेड्स का डाटा होगा ना, तो आपको खुद में खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा भी किस टाइम में मार्केट आपके हिसाब से कर सकते। अगर आप मार्केट आपने जैसे मान के चलो, जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया लंदन और न्यूयॉर्क दो हो गए, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लंदन में ऑब्जर्व कर लिया। लंदन में ऑब्जर्व करने के बाद आपको लगा नहीं अभी मेरा अपॉर्चुनिटी आने में टाइम, आपने चार्ट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। बैठे नहीं रहना है, अपने को जितना कम हो देखो चार्ट को एक लेवल तक टाइम दो, आप एनालिसिस में घंटे 2 घंटे दो, उसके बाद में कोई आपको ऐसे बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि फिर ट्रेडिंग कर रहे हो, फिर वही बात है सारा दिन 24 घंटे बैठे रहोगे तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो आपको ऐसे अभी नहीं हुआ, उसके बाद चार्ट ऑफ किया, जैसे आपने न्यूयॉर्क में देखा हाँ अब मूवमेंट आ रहा है, अब कोई रिएक्शन हो सकता है, तब आप ट्रेड बनाओ अपना। तो वो बेसिकली मेनली मैटर करता है मार्केट पे भी, वो कब आपके अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से अलाइनमेंट हो जाए उस मार्केट का, भी आपको वैसा रिएक्शन दे दे, वैसा अपना जो नेचर है वो कर ले। तो ये सब सेशन को मैं हमेशा सेकंड नंबर पे रखूंगा, फर्स्ट आपकी स्ट्रेटजी ही रहेगी हमेशा ही। तो मूवमेंट इन सेशंस के अंदर मैंने जैसे ये एक सब टॉपिक ही है, मूवमेंट इन सेशन के अंदर जैसे बेसिकली बात कर दिया। अभी जैसे क्या है, सभी सेशंस का वॉल्यूम अलग अलग रहता है। एशियन में आप देखोगे वॉल्यूम कम आएगा, लंदन में और जो न्यूयॉर्क है बेसिकली उसके अंदर वॉल्यूम हाई वॉल्यूम रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो बेसिकली अपने बोलते हैं मार्केट कैप है जो इन 2 सेशंस का वो ज्यादा है। इनके अंदर क्या है, रिटेल ट्रेडर्स हैं या फिर जो बेसिकली बैंक्स पार्टिसिपेशन है इन द सेंस ऑफ वॉल्यूम वो ज्यादा रहेगा। और जो प्राइस एक्शन का वो जो बेनिफिट करता है वो कौन करता है, वॉल्यूम है। प्राइस एक्शन देखो अपना मूवमेंट देता ही देता है, वो वॉल्यूम हो, जैसे आप देखो मार्केट 24 आवर्स चलती है, तो 24 आवर्स तो कौन ट्रेड करेगा, नॉर्मल सी बात है। 24 आवर्स जो एक मतलब बिगिनर होगा, जो मतलब एक बार लर्निंग फेज में, उसको लगेगा अभी मैं 24 आवर्स दूं, फिर जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस हो जाएगा उसको मतलब खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा या फिर अपने बोल सकते हैं एहसास हो जाएगा। तो 24 आवर तो नहीं है, प्राइस एक्शन अपने लेवल पे है, उसको बेनिफिट देने के लिए कौन है, कि मान के चलो प्राइस एक्शन अपना लेवल चल रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, जो भी उसको बेनिफिट कौन देता है, वॉल्यूम देता है। तो मूवमेंट इन सेशंस का बेसिकली मीनिंग है वॉल्यूम से, किस सेशन का ज्यादा वॉल्यूम है या फिर उसमें कितने एक्टिव पार्टिसिपेशन है मतलब उस टाइम पे, तो वो ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद में अपना जो लास्ट है आइडेंटिफाइड ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, देखो सेशन का जो टॉपिक है वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, इसका कोई अपने बोल सकते हैं कोई एडवांस चीजें वैसा कुछ नहीं है भी, अपने बोल सकते हैं इसमें कोई एडवांस स्ट्रेटेजी हो ये हो वो हो, ऐसा कुछ नहीं है ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। इसके अंदर बेसिकली जस्ट ऑब्जर्वेशन है भी, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे रिएक्शन क्या आया था, आपके जोन्स हिट होते हैं या नहीं होते हैं, उसके बाद में अगर होते हैं तो आप ट्रेड बनाओ। क्योंकि अगर मान के चलो आप ट्रेंड, मैं जैसे कई बोलते हैं भी आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं लेना चाहिए, पर वो आपके एक्सपीरियंस पे मैटर करता है कि आपको ट्रेड अगेंस्ट, क्योंकि मार्केट हमेशा पुल बैक रिट्रेसमेंट चलते रहते हैं, रिएक्शंस आएंगे, तो आप उनके अंदर भी कैसे अगेंस्ट द ट्रेंड कैसे प्रॉफिट बनाएं, वो सब बात की चीजें हैं, विद एक्सपीरियंस काम करती हैं वो चीजें। आप ऐसे मतलब नहीं कह सकते भी ओनली ट्रेंड मैटर करता है, चीजें सभी अपने लेवल पे उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आइडेंटिफाइड ट्रेडिंग सेशंस के अंदर क्या है, मेनली आपके जोन्स मिल जाते हैं आपको, आपके जो भी मतलब आपको ऐसा लगे भी मार्केट अब वॉल्यूम उस चीज का आ चुका है, अब बाइंग का आ गया तो अब सेलिंग की बारी है,
सेलिंग आ गया तो अब बाइंग की बारी है। तो जो भी एक बेसिक नेचर है मार्केट का, बाइंग और सेलिंग, दो ही चीज काम करती है मार्केट में, सिर्फ बायर्स और सेलर्स। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा, वो मार्केट उस टाइप में मूवमेंट करता है, पर वो अपनी जो रिस्पेक्ट है, जैसे मतलब वो मार्केट क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इस मार्केट को। हाँ जी सर बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? आकाश गुप्ता जी ने हैंड रेज किया। सर सर हाँ जी। मार्केट में सर, फॉरेक्स मार्केट में सर हम लोग ऑप्शन सेंस सर इसमें नहीं ना होते हैं हाँ जी। कि हम लोग ऑप्शन सेंस से या कुछ भी ऐसा से हम लोग मार्केट में बायर्स कहाँ बैठे हैं, सेलर्स कहाँ हैं, तो हम लोग उनका पता लगा सकें, ऐसा कुछ नहीं नहीं, सर। वही बात है, ये अनकंट्रोलेबल मार्केट है। तो ओके ओके। डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट बोलते हैं इसको। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है ना इसका कोई कंट्रोल वाला है, क्योंकि क्या है, आप जैसे नॉर्मल इंडियन में ऑब्जर्व करोगे भी, वहां पे क्वांटिटी हाँ। मैटर करती है। अगर आपके यस। पास वही बात है, करोड़ 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो आप उसको एक लेवल तक कंट्रोल कर दो, ऐसे नहीं भी एक तरफा माहौल कर दोगे आप, भी एक हाँ हाँ लेवल तक, हाँ। एक लेवल तक भी, मतलब जो वही बात है, करोड़ 10 करोड़ भी ट्रेडिंग से उसी के पास होते हैं जिसको एक्सपीरियंस, जिसको उतना एक्सपीरियंस आ गया, एक्सपीरियंस। उसको पता है अभी कितना कहाँ तक लेके जाना है, कितना कमाना है इस पैसे से। हाँ यस सर यस सर। तो हाँ, अगर मान के चलो आप वही फॉरेक्स में लेके बैठे हो, तो आपके 10 करोड़ का खाता, मैं कहूँ अगर मार्केट है ना, आपको 10 मिनट भी नहीं, आपका फंड वॉश हो जाएगा। यस यस यस। और सर वैसे भी सर फॉरेक्स मार्केट का सर वन डे का सर 1 6 ट्रिलियन कुछ है सर मार्केट, तो फिर दस नहीं नहीं, करोड़ सर। 7.8 ट्रिलियन डॉलर है हाँ 2022 की तो रिपोर्ट के सर अनुसार। सर तो 10। 7.8 ट्रिलियन डॉलर 60-70 लाख करोड़ रुपए हो गए। हाँ तो हम लोग मोर 10 देन करोड़ इनफ से है। क्या ही कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? हाँ, तो वही हाँ बात है, इसके अंदर ऐसे नहीं है भी आपने अचानक से क्वांटिटी 10 करोड़ की मारी और उसके बाद में कम से कम पंप हो आपको गया। एक रिजेक्शन भी आ जाए, इसका हाँ कोई हाँ मैटर नहीं कुछ करता। नहीं। कुछ यस। मैटर नहीं करता इस मार्केट में, ओनली एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आपके पास वही, आप छोटे अमाउंट से भी कर सकते हो, 10,000 डॉलर के अकाउंट से भी, और आपके हाँ पास अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप 10 लाख डॉलर का भी अकाउंट है, तब भी नहीं कर पाओगे। ओके। तो और मेनली सर आप इस। हाँ जी। हाँ हाँ सर सर बताएं मेनली। मेनली क्या है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्योंकि वही बात है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप 10,000 डॉलर का अकाउंट है, कंपाउंड करके कर सकते हो विद पेशेंस के साथ। ऐसे नहीं है भी 1 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, पर पेशेंस के साथ करोगे तो होगा, जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और वही आप मान के चलो, आप सोचो भी मैं ऐसे कर दूं, मेरे पास लाख डॉलर का अकाउंट है, तो वो एक दिन में चीजें, तब भी आपको पेशेंस उतना ही रखना है जितना 10,000 पे है। ओके। सर हाँ जी। इसमें सर हमको सर मार्केट साइकोलॉजी समझना है सर कि कैसे साइकोलॉजी अपना काम करता है, कि कैसे मतलब एक लेवल है और हमको उसी लेवल पे बाय या सेल करना, मतलब सर वो साइकोलॉजी सर कैसे होगा सर, अपने अंदर तो आएगा वो देखो, चीजें। सबसे पहले वो क्या है, आपको ये देखना है भी आप मार्केट के अंदर क्या भी क्या पैसा गवाते नहीं हो। सबसे बड़ा हाँ जो वहम है, हमको हमको सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हाँ मार्केट हमसे हाँ। पैसा ले रहा, मार्केट नहीं ले रहा आपसे पैसा। मार्केट किसी का यस। 1 रुपया नहीं रखता है। मार्केट ब्याज समेत सबको दे देता है। दे देते अपना हैं, हाँ। पैसा अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में जा रहा है, डेट से। मार्केट के अकाउंट में नहीं जा रहा है पैसा कोई। यस 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 सर ये अपने आप बात ट्रेडिंग अकाउंट से किसी दूसरे ट्रेडर के अकाउंट में पैसा जा रहा है। वो क्यों एकदम जा रहा है? सही सर। आप उसकी साइकोलॉजी समझो, उससे जेलेसी या उससे कंपटीशन मत करो। हाँ 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 आप हाँ उसकी साइकोलॉजी समझो कि भाई तू मेरा भाई है, मैं तेरे साथ हूँ, बस हाँ। दैट्स इनफ। मार्क सर। मार्क वही है, वो चीजें आपको या एक फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग से आएंगी, सेकंड ओके। आप एक्सपीरियंस से आएंगी, और थर्ड हाँ। एग्जीक्यूशन से आएंगी। आपको स्ट्रेटजी पता है, आपने मेरा लेक्चर लगा लिया, मैंने आपको यस। बोला सर आपको ये चीजें परखनी है, आपने मार्केट में गए, आपको समझ नहीं आया, आप फिर कहोगे हाँ ये तो बता रहे, पर आपने वापस क्वेश्चन तो नहीं किया, एग्जीक्यूशन के बारे में क्वेश्चन नहीं किया कि सर आपने उस दिन बताया था पर ये चीजें मेरे को ऐसे समझ नहीं। आप जब क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दोगे, अपने सवालों के जवाब के लिए जिद्दी हो जाओगे ना, हाँ तब हाँ यस। आपको पता लग जाएगा भी ये चीजें ऐसे क्यों होती हैं। हाँ। हाँ और तो सर इसमें सर फॉरेक्स में सर कैंडलस्टिक सर मेजर रोल प्ले करता है सर। हाँ, करता है। मेजर रोल। कैंडलस्टिक ओके। पे अपना लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी। कितने टाइप्स की, मैंने 3 टाइप्स की मेनली कैंडल का जो एक हाँ बेसिक स्ट्रक्चर है अभी, मतलब ओनली आप 99% देखोगे। जैसे अपने लिए आप कितने मर्जी पैटर्न बना लो, उनका अनलिमिटेड पैटर्न बना सकते हो, मैं तो कहता हूँ कितने मर्जी पैटर्न बनाओ, पर एक जो बेसिक रूटीन है, बेसिक नेचर है कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का, उसके सिर्फ ओके। 3 ही टाइप रहेंगे जो मैंने कवर किए हुए हैं ऑलरेडी। तो आप वो तो वहां देख से लूंगा। देख सकते हो। हाँ जी सर। तेज तेज थैंक यू शर्मा जी सर। ने एड्रेस किया है। हाँ जी।
जी सर, हाँ सर, मैं बोल रहा था कि वो जो कैंडल्स वाला जो हम बता रहे थे, तो कितने टाइप्स की कैंडल्स होती है, हाँ तो जी, उसका उस क्लास का लिंक आपने शेयर किया हुआ है क्या? आई थिंक एक्चुअली वो क्लास वो मिस हो गई थी मेरे से उस दिन। सॉरी सर, वो क्या है ना, उसके वो ऑप्टिमाइज नहीं हो पाई, जैसे रिकॉर्ड किया था, पर अपना क्या है उसके हाँ अंदर हाँ। मतलब साउंड का थोड़ा सा मतलब इशू आ रहा है थोड़ा बहुत, तो उस वजह से क्या है वो ओके, नहीं मतलब मेरे पास में वैसे नॉर्मल पीडीएफ तो पड़ी है। हाँ जी, तो कोई उसको बात नहीं सर, कैसे समझूं अपने कि? क्या है अपना कोई कैंडल का, मैं वही बात है, मैं बिल्कुल कोई बात सिंपलिसिटी वाला पर्सन हूँ। मेरे को ऐसे नहीं जी है भी ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, ये चीजें बता दूं आपके माइंड में, आपको ऐसा लगे भी ये क्या हो गया वो क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट तो जरूरी है जो आजकल किया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता तो आप जी। ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए सिर्फ आपको एक्सपीरियंस और आपके पास लर्निंग होनी चाहिए और आपके पास फंड होना चाहिए। राइट सर। हाँ, तो वो है, अपने को एक बेसिक एक्सपीरियंस लेना है, अपने को कोई पैटर्न की जरूरत नहीं है। कैंडल स्टिप का जो मैंने आपने बताया, कोई बात नहीं, आपसे स्किप हो गया। आप अपने क्या है, अपने नेक्स्ट जो एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स है या फिर जो अपने नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे, मैं उनके अंदर दोबारा रिवाइज कराऊंगा, ऐसे नहीं है भी मैंने छोड़ दिया उस टॉपिक को। जब भी अपने ओके बात ओके। करेंगे भी मार्केट के अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड कैसा, वहां पे कैंडल स्टिक का रोल आएगा ही आएगा, क्योंकि अपने ओके रिप्रेजेंटेशन किससे लेंगे, कैंडल स्टिक से लेंगे। तब अपने तीन टाइप्स की कैंडल है अपने पास, कोई 20 टाइप कोई 70 टाइप के, कोई वैसे नहीं है भी ये पैटर्न है वो पैटर्न, अपने पास वैसा कुछ नहीं, अपने पास तीन टाइप है और तीन टाइप अपने 3 मिनट में कर लेंगे। तो ओके। वो ओके अपने, मैं चाहता हूँ भी ट्रेड एग्जीक्यूशन के टाइम आप सीख लो, क्योंकि अपने आज कैंडल स्टिक पे थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे तो वो नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम सीखोगे साथ में उसके क्या है, कैंडल स्टिक के साथ जो मार्केट रिप्रेजेंटेशन है वो भी होगा ना, तो आपको ऐसे थोड़ा सा अच्छा मतलब समराइज हो जाएगा आपका भी, मतलब कैंडल स्टिक ठीक है, कैसे मैं काम करते हैं, मैं आपको अब टाइप्स ऑफ कैंडल बता दूंगा, फिर आप कहोगे ये कैसे काम करेंगी, मतलब अपने क्या है अपने सोच तो लेंगे हाँ हो सकता है ऐसा, पर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी बाद में चार्ट खोल के भी क्या चीजें कैसे काम करेंगी। ओके ओके, ठीक है सर, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, हाँ, तो अपना आज का जो मेनली है, एक अपने इंडिकेटर है सोनार लैब सेशंस करके, तो वो आप लगा के एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, मैं आपको अभी लाइव करके दिखाता हूँ, तो वेट ए सेकेंड। आई थिंक सबको चार्ट दिख रहा होगा। यस सर। तो अपना बेसिकली क्या है, ये अपना एक बेसिक जो चार्ट है रिप्रेजेंटेशन यूरो यूएसडी यस का सर। मैंने ओपन कर रखा है। उसके अंदर आप जैसे इंडिकेटर्स में जाओगे तब मैंने ट्रेडिंग सेशन सोनार लैब करके एक जो अपना इंडिकेटर है, जिसके अंदर अपने जो सेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपने को मिलता है। अपने जैसे इस पे जैसे मैंने स्टार कर रखा है, आप स्टार करोगे तो वो वहां से क्या हो जाएगा, पिंड हो जाएगा। आप अब देखो 4 आवर्स के चार्ट के अंदर आपको इतना ऐसे नहीं मिलेगा उसका पर्टिकुलर, मतलब इसमें क्या मूवमेंट आया कैसे, आपको इतना नहीं समझा। आप जैसे ही 15 मिनट के चार्ट पे आओगे, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, ये जो अपना ऑरेंज कलर का बॉक्स है ये एशियन सेशन का है, ये लंदन का है, और ये येलो कलर का है वो न्यूयॉर्क का है। तो आप एशियन में देखो भी उस टाइप से क्या वॉल्यूम आया होगा, देखो एशियन में देखो जो ट्रेडर्स हैं, ये देखो लिटिल लिटिल वॉल्यूम है बिल्कुल, देखो इधर से लिटिल वॉल्यूम है बिल्कुल, ऐसे मार्केट का नहीं है। जहां से जैसे लंदन ओपन हो गया उसके बाद में आप देखो हाई मूवमेंट हाई वोल्टिलिटी आ गई, उसके बाद में जैसे ही न्यूयॉर्क ओपन होगा हाई वोल्टिलिटी आ गई, मतलब मार्केट ने एक अपने कह सकते हैं एक डायरेक्शन को पकड़ लिया। ये मार्केट ने अपना एक नेचर डिफाइन कर लिया, अभी मेरे को बाइंग में बायर्स की वॉल्यूम ज्यादा है या फिर उसका प्राइस एक्शन, जो प्राइस एक्शन का मैं लिया प्राइस मूवमेंट से, मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना रखा है प्राइस एक्शन का, ये मेनली प्राइस एक्शन का मतलब है प्राइस मूवमेंट से। आप देखो भी एशियन के अंदर जैसे आप प्रीवियसली इधर जो अपना प्रीवियस रिसेंट डेज है उनमें देखो, एशियन के अंदर लिटिल लिटिल वॉल्यूम होता है, उसके बाद जैसे लंदन ओपन हुआ एक हाई वॉल्यूम एरिया आया, उसके बाद में वॉल्यूम बना, फिर न्यूयॉर्क में वापस वैसे ही। आप ये देखोगे बीच में क्या है, मार्केट में एक बार 2 आवर का गैप आता है, जो अपने इंडियन टाइम फ्रेम में 2:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 तक आता है। इसके अंदर आप देखोगे मार्केट रुकती नहीं है, पर एक उसका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल गिर जाता है, उस वजह से वो क्या है एक अपने कह सकते हैं साइडवेज हो जाएगा,
मतलब उस टाइम पे ना कोई डायरेक्शन है ना कुछ है, वो ये रहेगा। तो ये एक बेसिक जो अपने सेशंस को लेकर है, जैसे यूरो यूएसडी का पेयर है, तो आप देखो यूरो कहाँ का है, अपने लंदन, जो अपने चलता है यूरोप का एरिया है, जो अपना कॉन्टिनेंट है यूरोप है, वहाँ का है। तो वहाँ का सेशन कौन सा है, लंदन सेशन है मेनली, जो वॉल्यूम जहाँ से ज्यादा आता है। तो आप देखो एशियन के अंदर उतना वॉल्यूम नहीं रहेगा आपको, ना यहाँ पे कोई क्लियर आओ, मेरे को तो क्लियर नहीं हो रहा, अभी मार्केट ने कोई डायरेक्शन लिया है, ऊपर से रिजेक्शन आ गया, 15 मिनट के क्या है वो भी, उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम रहती है। तो आप एक साइड करके ट्रेड नहीं लोगे, फिर आप बैठे रहोगे भी। अभी आपने स्कैल्प, ये मेरी स्कैल्पिंग ट्रेड थी, घंटे 2 घंटे में निकल जानी चाहिए थी, 3 घंटे में निकल जानी चाहिए थी, पर आप लेके बैठे रहोगे, फिर बाद में होगा क्या, मार्केट में जैसे वॉल्यूम है आपका एसएल। तो वो चीजें नहीं करनी है अपने को। देखो लंदन में अच्छा वॉल्यूम बना, उसके बाद में न्यूयॉर्क में अच्छा बना, न्यूयॉर्क में भी आने के बाद में देखो आप, इसने वन साइड, मतलब वन साइड मूवमेंट दिया अपना। वन साइड का मतलब ऐसे नहीं भी एक तरफा हो गया, मतलब अपनी एक डायरेक्शन डिफाइन कर ली उसने। तो बेसिकली अपने, मैंने आपको प्रीवियस 1 2 और आज का चल ही रहा है कि जो आप देखो एशियन के अंदर देखो लिटिल लिटिल वॉल्यूम बिल्कुल। उसके बाद जैसे लंदन ओपन हुआ, अच्छा मार्केट ने वॉल्यूम लिया, और उसके बाद लंदन में भी अच्छा वॉल्यूम रहा, और जैसे न्यूयॉर्क हुआ वैसे तब से भी अच्छा वॉल्यूम रहा। आज भी वैसे न्यूएसडी की न्यूज थी, न्यूज आप देख सकते हो forexfactory.com पर जाके, forexfactory.com है, वहां पे आपको फंडामेंटल्स की न्यूज वगैरह मिलती रहेंगी। फंडामेंटल्स पे अपने चर्चा बाद में अच्छे से करेंगे कि कौन से फंडामेंटल्स काम करते हैं, फंडामेंटल्स के क्या वैल्यू है मार्केट के अंदर, कैसे किस पेयर में, कमोडिटी में कैसे काम करती है, पेयर्स में कैसे काम करती है, किस हिसाब से किन की न्यूज का ध्यान रखना चाहिए, वो अपने बाद में कवर करेंगे। मैंने आपको सेशंस पे एक बेसिक जो समराइजेशन है वो दिया। अब जैसे अपने एनजेडी यूएसडी का पेयर खोलते हैं, मैंने एनजेडी एफडी और जेपीवाई का आपका एशियन में बोला था। एशियन में देखो यहाँ पे एक मूवमेंट रहता है, देखो एशियन में भी यहाँ पे मूवमेंट है, लंदन में तो है ही, न्यूयॉर्क में भी है, पर आप देखो एशियन में भी अच्छा खासा मूवमेंट आता है। तो एनजेडी का, ये एनजेडी एओडी जेपीवाई के अंदर आप एशियन में अपने अगर स्ट्रेटेजी आपकी वर्क करती है, वो स्ट्रेटेजी कैसे पता लगेगा, आप उसको बैक टेस्ट करो बार बार। बैक टेस्टिंग के बाद में क्या है, आपको पता लग जाएगा अभी आपकी स्ट्रेटेजी में, मतलब कितनी प्रूफनेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है अभी। मतलब आप कम से कम मान के चलो, अपने मिनिमम लेके चलते हैं अभी 10 ट्रेड्स हैं, सेम स्ट्रेटजी को ही फॉलो करके 10 ट्रेड्स लेनी है, ऐसे नहीं है अब ट्रेड नहीं बन रही, अब मैं तो वो कॉन्सेप्ट लगा लेता हूँ, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं। आप एक स्ट्रेटजी पे ही हमेशा काम करो, हमेशा एक ही स्ट्रेटजी पे काम करो। ऐसे नहीं है भी आपने 5 दिन किसी भी कर लिया, 5 दिन बाद में कोई और है, फिर आपने कुछ और देख लिया, फिर और देख, तभी तो आप मतलब एक फोकस्ड वे से नहीं कर पाते। क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब है भी आपके अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस अपनी स्ट्रेटजी को लेकर, आप उसी स्ट्रेटजी पे एग्जीक्यूशन करो, और आपसे गलतियां होंगी तो वहां पे आप इम्प्रूव करो भी। ये मान के चलो आपसे कोई गलती हो गई, वैसे गलतियां होती नहीं है, पर एक जो बिगिनर में है उन्हीं को गलतियां ही कहते हैं। एक्सपीरियंस के बाद में क्या है, आपको रीजंस मिलने लग जाएंगे, आप खुद ब खुद पता चल जाएगा आपको ये गलती हुई, इसका रीजन ये है। तो उन रीजंस को इंप्रूव करते चले जाते हो, वहां पे आपके स्ट्रेटेजी के अंदर चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, पर्टिकुलर रीजन है, इस वजह से मेरी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं की। आपको रीजंस मिलने चाहिए। बिगिनर के अंदर आपके पास क्या है, आप उतना माइंडसेट नहीं होता भी आप रीजन डिफाइन कर पाओ या फिर उस लेवल तक कर पाओ। पर ऐसे है, वो चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, पर आपको बस इस चीज को टाइम देना पड़ेगा, ये चीजें टाइम लेंगी। ऐसे नहीं है भी आप 24 घंटे, आप 3 साल के लिए बैठे रहो तो उससे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। चाहे आप 3 से 4 घंटे दो, 2 घंटे दो, एनालिसिस में दो, आपको जो बेसिक चार्ट रिप्रेजेंटेशन समझ आता है वहां पे टाइम दो। मेरे को ये इतना आ रहा है, क्लास लेने के बाद में मेरे को ये चीजें क्लियर होगी। ट्रेडिंग प्लान का मतलब आप एक डायरी लगा लो, आपकी ट्रेडिंग को लेकर आपके अंदर कितनी जिद है एक ट्रेडर बनने के लिए, और आप उसके लिए डेली क्या कर रहे हो, वो आपको लिखना जरूरी है। क्योंकि ट्रेडिंग क्या है, आपसे समय मांगती है, आपसे जिद मांगती है, अभी आपके अंदर जिद हो मेहनत करने की, तो वो चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा है, अपने को पता है अभी गलतियां होंगी, उनको एक्सेप्ट करना है और इम्प्रूव करना है। तो खुद को ना तो कोसना है, ना मार्केट को कुछ कहना है भी ये मेरे लिए तो ऐसे काम नहीं करती, इसके लिए नहीं करती। और अपने को कोई भी किसी भी तरह की जो नेगेटिव टाइप ऑफ थिंकिंग है वो नहीं रखनी। मार्केट, अब आप ट्रेडर बनोगे तो आपके अंदर बिल्कुल एक पॉजिटिव माइंडसेट और न्यूट्रल माइंडसेट होना चाहिए, ना पॉजिटिव नो नेगेटिव। ये किसी भी तरह का आपके अंदर ना तो लालच होना चाहिए और ना डर होना चाहिए। तो सेशंस में आप देखोगे, जैसे मैंने बात किया अभी एशियन के अंदर अच्छी वॉल्यूम आ रही थी,
वैसे आप यूएसडी जेपीवाई का पेयर ले लो। तो मेनली ये देखो एशियन के अंदर अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, इसी के अंदर भी अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। वहीं आप जैसे आपने यूरो यूएसडी का खोला था तो उसके अंदर इतना अच्छा मूवमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मूवमेंट है नहीं बना था। इसके अंदर देखो यहाँ पे एक मतलब अच्छा खासा आप मतलब देखोगे एक है मूवमेंट आ रहा है, जिसके अंदर मान के चलो अभी मान अपने सपोज करते हैं, लेट्स सपोज कि आपका ये कोई बाइंग जोन था, ये आपने कोई लेवल डिफाइन किया हुआ है। अब मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, जस्ट ये अपने सिनेरियो मान रहे हैं, ऐसा नहीं है मैं कोई सिग्नल दे रहा हूँ, तो वो माइंड मत करना। तो ये अपना कोई बाइंग एरिया था मान के चलो, तो मार्केट ने क्या हुआ, जस्ट पहले अपसाइड मूव किया, अपनों ने कहा भी अपने को बाइंग की ट्रेड लेनी है तो अपने वेट करते हैं उस जोन में हिट होने के लिए या फिर जैसे भी है। तो मार्केट क्या एशियन का वॉल्यूम आया, उस वजह से मार्केट टैप किया, आप यहाँ पे जैसे मान के चलो बाइंग की ट्रेड ले लिया आपने क्योंकि आपका जोन था, फिर आप उसका जोन से बाहर ऐसे लेके बिल्कुल और आप उसकी ट्रेड ले लो। तो आपका 1 आई थिंक 5 निकल रहा है यहाँ पे। अगर आप उसका लिए थोड़ा वेट और करोगे तो आपका 2 आर 2.5 तक 2.6 तक आराम से जा रहा है। तो ये एक बेसिक सिनेरियो रहता है, मतलब सेशन को लेके भी यही भी मार्केट आप और आपको हर बार अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, वो आपको दो टाइप से दे सकती है कि मार्केट आप एक तो मतलब आपका मतलब जो लेवल था वहां से मार्केट ने मूवमेंट लिया और आपका जो भी मतलब अपने बोल सकते हैं टारगेट की ओर या जैसे भी है चला गया। और एक अपना हो गया मार्केट का मूवमेंट है, उसके लिए जरूरी था ताकि अपना जो जो अपने लेवल्स हैं मार्केट के लेवल्स हैं वहां तक मार्केट पहुंचे, वहां से जो लिक्विडिटी लेनी है सेलर्स का बायर्स का जो इंटरेक्शन होना है वो हो जाए, उसके बाद में अपने मार्केट के वहां से जो वॉल्यूम आएगा उस लेवल से फिर वहां से अपने ट्रेडर्स सेशन का मेनली पार्टिसिपेशन यही रहता है। तो आप वहीं जीबीपी जेपीवाई में देख लो, जीबीपी जेपीवाई में आप देखो लंदन के अंदर वॉल्यूम आएगा और फिर अपना जो एशियन है इसके अंदर देखो एशियन में अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो ये बेसिकली अपना जो रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको बता दिया। हाँ जी सर बोलिए, एंड्रेस किया आकाश गुप्ता जी ने। सर इसमें सर वो पैटर्न सर इसमें काम करते हैं सर, जैसे फ्लैग पैटर्न हुआ और भी सारे डब्लू पैटर्न या एम पैटर्न सर, डबल टॉप सर देखो फॉरेक्स में सर। हाँ बेसिकली मैं यही बोला था भी मैं कोई पैटर्न वगैरह पे वर्क नहीं करता हूँ। ओके ओके हाँ तो ना मैं क्या बेसिकली कोई ट्रेडिंग सिखा नहीं रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि ना ओके तो कोई ट्रेडिंग किसी को सिखा सकता है ना मैं किसी को जबरदस्ती करवा सकता हूँ यस ना यस कुछ है, क्योंकि मैं आपको बेसिक चीजें बता सकता हूँ भी मार्केट में ये चीजें होती हैं, ये आपको एक्सपीरियंस होगा और इस तरह की गलतियां हो सकती हैं, आप ना करें। या फिर अगर आप गलती करते हो तो मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, कोई बात है, बातों से कौन सीखता है, कोई सबको हादसा जरूरी है। तो हादसे से मतलब मेरा कोई लॉस से मतलब नहीं है, बेसिकली मेरा मतलब यही है भी आप जितनी मिस्टेक से एक बार आपने जैसे डेमो अकाउंट शुरू किया उसमें कुछ गलतियां हुई, फिर आप रियल अकाउंट में आए, रियल में आपने एक हाँ छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया, वहां पे आपको छोटी छोटी गलतियां हुई जिससे आपको मतलब उस अमाउंट का हो जिससे आपको इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि एक बार गलतियां होगी वो नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई बढ़ा चढ़ा के करने वाली बात नहीं है अभी मैंने उतने हो गया ऐसा हो गया। तो गलतियां होंगी वहां पे आप गलती कर लोगे दी बेस्ट है, उसके बाद में आप एक उस अकाउंट को अच्छे लेवल पे मतलब आपके पास एक हिस्ट्री बन जाएगी खुद की ट्रेड्स की और आपके एक प्रॉफिटेबिलिटी की। तो आप उसके बाद में एक आपका अपना एक्सपीरियंस हो जाएगा और जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं वो भी मतलब वो काम करेंगी, उस वो हमेशा ही काम करती हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट क्या है अपने जितना कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे उसको कितना मर्जी बना दो, कितने मर्जी पैटर्न ले आओ, मतलब हाँ हाँ पैटर्न्स एकदम का सही कोई सर। अंत नहीं है। क्योंकि 4 पैटर्न मान के चलो मैं सपोज करता हूँ मेरे वैसे कोई पैटर्न नहीं है, 4 पैटर्न मेरे हो गए तो हाँ हमारी 4 लोगों की टीम है, 3 वो अपने अपने अलग कर लें, 12 पैटर्न तो हमारे खुद के हो गए। गुड उसके यस बाद यस में कोई और ट्रेडर्स हैं, आपने उनसे सुना, आपका कोई फ्रेंड है कोई कैसे भी है नॉन में हाँ है, वैसे करके 100 पैटर्न होने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 10 मिनट।
10 फिर मिनट आप से। कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाओगे, भी ये पैटर्न तो आधा बन रहा है, आधा वो बन रहा है, अब ले लेता हूँ। तो वो चीजें अपने को, हाँ, वो चीजें अपने को नहीं करनी है, उन चीजों से ही बचना है। अपने को बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर से ट्रेड करना है। कोई, मैं तो कहता हूँ आपको ओनली 5 डेज चाहिए। 5 डेज आपको अपॉर्चुनिटी आपकी आ गई, आपको 10% आपका हो गया। हाँ 10% अगर आप ग्रोथ कर रहे हो तो मोर देन इनफ है। मैं तो कहता हूँ 5% की, अगर आप खुद का फंड है आपका, 5% आप ग्रोथ ले रहे हो, आपको सिर्फ ओनली 3 परफेक्ट ट्रेड्स चाहिए। 2 का रिस्क रिवार्ड हो, 1% का रिस्क, तो 2% प्रॉफिट। आपका 3 ट्रेड्स के अंदर मंथली निकल जाता है 6%। 6% निकलने के बाद आप संतुष्ट हो, बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है। बैंक साल का देता है, आप महीने का कमा रहे हो, तो समझ जाओ आप बैंक से 12 कदम आगे चल रहे हो। यस यस यस। हाँ, तो मोर देन और सर, इनफ है। चार्ट पे सर सप्लाई और डिमांड जोन सर कैसे आइडेंटिफाई देखो, करें? सप्लाई डिमांड पे वैसे मैंने चर्चा कर दी है, पर मैं आपको एक बेसिक सिनेरियो बता देता हूँ। ओके। सप्लाई डिमांड का मेनली मतलब है डिमांड। डिमांड एरिया हाँ क्या होता है? डिमांड एरिया क्या होगा? डिमांड शब्द का मीनिंग क्या होता है? अपने चार्ट को छोड़ो, ट्रेडिंग को छोड़ो, डिमांड का मतलब है कोई चीज की डिमांड पैदा हो गई। भी मान के यस। चलो, भी मार्केट के अंदर कस्टमर ज्यादा है, और हम्म फिर डिमांड आ गई उस चीज की। मान लो कोई भी चीज है, उसकी डिमांड आ गई, मतलब उसके 100 कस्टमर आ गए अचानक, तो हर हम्म चीजें उसके पास 50 हैं, तो क्या होगा? उस चीज का रेट इंक्रीज हो जाएगा। यस। तो वो डिमांड एरिया कौन सा एरिया है? जहाँ पे एक बार सस्ता है, वहां से डिमांड आई, मतलब लोग उसको लेने अच्छा। लगे, और पैसे से वो क्या हो गया? अपसाइड चला गया, उसका अब प्राइस चला गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज सप्लाई हो एरिया गया। क्या है? भी मान के चलो डिमांड आ रही थी, अब 100 बंदे आ गए, 100 की जगह मैं हम्म समझ लिया 200। मतलब कोई भी मान के चलो उनको कोई चीज नोटबुक्स देनी थी, 100 बंदे थे, हम्म सबको एक एक देनी है, मैं ले आया 200। अब 200 ले आया, अब मेरे को बेचनी है 200 की 200, तो अब एक यस। नोटबुक 20 रुपए गया है, मैं अब कैसे बेचूं? फिर मैंने क्या कहा, मैंने नोटबुक कर दिया 15 रुपए। अब क्या होगा? सप्लाई एरिया से क्या होगा? प्राइस कम हो गया। कम हो गई। यस। हाँ, तो वो सप्लाई एरिया हो गया, उससे प्राइस कम हो गया। मतलब उस लेवल पे जैसे मार्केट ने इंटरेक्ट किया, या फिर जो अपना रिएक्शन दिया, उस लेवल से प्राइस, जो उसका लेवल है, एक है बेरिश साइड, सेलिंग साइड, कुछ भी बोल लो आप, चीजें सभी एक ही हैं। वो उस तरफ उसका डायरेक्शन हो गया, मूव हो गया, जो आप चीजें मानो। तो सर ये आइडेंटिफाई सर चार्ट पे कैसे होंगे? वो अपने बात करेंगे। ओके 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 सर, हाँ, ओके। मेनली सप्लाई डिमांड का मैंने अभी तक वो कोई ज़्यादा नहीं किया है। मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई करना, मतलब प्रॉपर, तो मतलब एग्जीक्यूशन एंड, मतलब क्या है, एक क्लास टॉपिक रहता है, ये खुद में खुद टॉपिक है। भी आप चार्ट को, मतलब एक बेसिक सिनेरियो है, भी चार्ट रफ पड़ा है, खाली चार्ट पड़ा है, उसके अंदर आप सबसे पहले क्या क्या चीजें करो, तो उस पे अपना एक लेक्चर रहेगा, वो लास्ट के दिनों में है, यानी 20 से लेके 30 डे होगा आई थिंक। उसमें हमने ये टॉपिक रखे हैं, भी आप सप्लाई डिमांड पे कैसे काम सकते हो, किस तरह की आप ट्रेड ले सकते हो। भी ओके। मतलब एक बेसिक सिनेरियो क्या बनता है, जो ऐसे है ना, अभी अपने क्या है, सप्लाई डिमांड जरूरी थोड़ी डिलीवर करेंगे। हाँ यस 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 हाँ, यस, फिर आप कह बिल्कुल दोगे बिल्कुल। भी सर ये लेवल था, मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करी थी, आज हाँ इसने की नहीं, क्योंकि आज की मैंने नहीं। ट्रेड ले ली। ये सब चीजें हैं, जो ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर ये खुद देंगे। भी उनकी क्यों नहीं, सप्लाई डिमांड क्या होते हैं, क्योंकि सप्लाई डिमांड डेली हिट नहीं करते, मेरी भी नहीं करते। मैं हाँ सच सच बोलने में बिलीव करता हूँ भाई, मेरे नहीं करते। सिंपल कहता हूँ, डेली डेली सप्लाई डिमांड नहीं हिट करते। तो सप्लाई डिमांड का क्या रोल है उनके अंदर? मेनली अपने बोल सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनली अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, उसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो फिर आप लो लेवल्स के जो कम प्रोबेबिलिटी वाले सप्लाई डिमांड्स हैं, उन पे वर्क करने लग जाओगे। फिर आप कहोगे सर मेरे तो एस लिखाई जा रही है, मेरे तो एस लिट हो रहा है, मैं एस लगाऊंगा नहीं, और जिस दिन आपने एस ले गए, मार्केट आपके अगेंस्ट, और आपका खाता सारा वॉश हो जाएगा। बॉस। यस यस हाँ, यस। तो मैं चीजें साथ साथ में, जो जो मिस्टेक्स होंगी वो साथ में बता रहा हूँ। आप उनको मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करोगे जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में आ जाओ, क्योंकि मैं उस मतलब फेज से आ गया हूँ मैं, या फिर मैंने वो गलतियां कर दी हैं, तो अब मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे को पता है भी इन गलतियों से बचना है। तो बचना और है। कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फिर आज अपना 9:56 हो गया, फिर आज के सेशन को अपने एंड करते हैं। तो किसी का और कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक को लेकर? क्योंकि आज का कोई बेसिक ज्यादा था नहीं, मैंने बेसिक मूवमेंट पे बात की, भी आप अपना पेयर डिफाइन कर लो उस टाइप का। उसके अंदर मैंने आपको 2 तरह से बताया भी, 2 टाइप्स ऑफ सिनेरियो हो सकते हैं।
या तो आपका कोई ट्रेडिंग सिनेरियो उस हिसाब से मार्केट उस सेशन में मूवमेंट दे दे। भी आपका बाइंग का सिनेरियो था तो मार्केट उसका वॉल्यूम उस हिसाब से आ जाए, उसके अंदर इंट्रैक्शन रिएक्शन उस हिसाब से आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है भी आपका कोई सिनेरियो बन रहा था, वो फर्स्ट सेशन में उस हिसाब से वॉल्यूम आ गया, या फिर आपका जोन जो भी हिट था, जैसे बात की सप्लाई डिमांड जो भी जोन है, या फिर आपका लिक्विडिटी लेवल्स हो गए वो हिट किए और वहां से मार्केट ने एक रिएक्शन लिया, तो आप वहां पे भी ट्रेड। दो सिनेरियो मैंने आपको बता दिया भी सेशंस के कैसे बन सकते हैं ट्रेडिंग के, ट्रेड लेने के, एग्जीक्यूट करने के अकॉर्डिंग। तो मेनली इतना ही था, उसके अंदर कोई ज्यादा ऐसे डीपली कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। अपने को ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंपल रखना है, बिल्कुल सिंपल, भी एबीसीडी है ये, बस इतना ही। कोई ज्यादा अपने को ऐसे नहीं घुसना है भी। प्रो ट्रेडर्स के पास कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं होते, वो उनके पास सिर्फ मोर देन 4 and 5 थिंग्स होती हैं, चीजें होती हैं, और उनका वन वर्ड में आंसर होता है। वो 5 ही चीजें देखते हैं, वो 5 ही वर्ड की होती हैं, और उनके अंदर वो प्रॉफिटेबल होते हैं। तो अपने को मास्टर होना है सिर्फ 5 चीजों का। अपनी स्ट्रेटेजी में 4 या 5 थिंग्स रखो, मोर देन इनफ। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन 10 20 चीजें, 4 इंडिकेटर लगा रखे हैं, 4 वो हैं, 4 पैटर्न लगा रखे हैं, ये 4 कैंडल स्टिक के लगा रखे हैं, 4 मार्केट मोमेंटेशन के लगा रखे हैं, ट्रेंड के लगा रखे हैं। तो ये इन चीजों से बचना है। अपने को 5 वर्ड का सिंपल मार्केट स्ट्रेटेजी रखना है भी, मैं इन सिर्फ 5 चीजों पे वर्क करूंगा और उनसे निकलती है प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि वही बात है, मार्केट डेली थोड़ी मौका देगी आपको। आपको बस देखना है भी उन 5 चीजों पे मार्केट का मूवमेंट करेगी मार्केट। जरूर थोड़ी है, 1 से लेकर 30 दिन होते हैं, उसमें से मान के चलो भी मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है, अपने 22 दिन कर लेते हैं। 22 दिन मान के चलो मार्केट ने सिर्फ अपने 10% ले ले, 10% बोले तो 22 में से 2.2 आपने 3 दिन ले लिए, अपने 3 दिन ही मौका मिला तो अपने 6% हो गया, तो मोर देन इनफ है। तो आपको ऐसे नहीं है भी मैंने तो 3 वर्स्ट केस सिनेरियो लिया है, वहां पे भी आपका 6% तो निकल रहा है। तो आप देख सकते हो भी 10% की ग्रोथ निकल सकती है, पर आपको एक्सपीरियंस, लर्निंग और स्ट्रेटजी, 3 चीजों पे काम करना है और अच्छे से करना है। और किसी भी तरह का मन के अंदर वहम, डाउट, रीजन, एक्सक्यूज कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो और कोई डाउट है किसी का तो आप पूछ लीजिए, फिर आज की क्लास को क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। तो कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, चैट में पूछ सकता है। तो किसी का कोई डाउट नहीं है तो अपने आज की मीटिंग को लीव करते हैं। सभी को थैंक यू आने के लिए। मैं थैंक यू कहूँगा सर। हाँ, तो आप 30 दिन के लिए एक्टिव रहो, फोकस्ड ओके। रहो। हाँ तो हाँ जी सर बोलिए, हैंड रेज किया था आपने, एलएम अंसारी जी। तो जो सर पुरानी वीडियो से सर वो नहीं मिलेंगी? दोबारा रिपीट करिए, क्या बोलोगे आप, क्या बोल रहे थे? सर ये जो पुरानी सेशन है सर, जैसे कि डे 3, 4, 5, 6 है सर, ये यूट्यूब पर आप नहीं पोस्ट करोगे? हाँ सर, मैंने जैसे पहले भी बात का कहा आपको भी, मतलब अपने ना क्या है 4 आई थिंक 7 में से 4 अपलोड हो जाएंगे, 3 नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके मतलब वो मतलब उस हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं है, मतलब उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब वो आप वो मतलब रिलेट नहीं कर पाओगे वीडियो से, साउंड से, उस हिसाब से। तो मैं नहीं चाहता फिर वो अपने उस टाइप का सिनेरियो क्या है अपलोड करें, तो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं उसके अंदर, तो उस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाएंगे। अपने 4 सेशंस हैं, मेनली आप डाउट सेशन को अच्छे से करो, डाउट सेशन को आप 2 से 3 बार देखो, और जो बाकी हैं उनको भी 2 से 3 बार देखो। मेरे को नहीं लगता भी आपको उनके देखने के बाद में कोई किसी भी तरह का ऐसे कोई मतलब आउट ऑफ द क्वेश्चन कोई आएगा आपके अंदर, या आउट ऑफ द ऐसे लगे भी ये चीजें नहीं की हैं, तो कोई बात नहीं। आपको अगर फिर भी लगे तो अपने कोई बात नहीं, लास्ट में अपने पास 5-10 मिनट होते हैं, अपने कवर करेंगे, अपने करेंगे। तो मैं नहीं चाहता भी अपने पास जितने बच्चों का बैच है या फिर जो भी है सीख रहे हैं, तो किसी भी तरह का अपने पास कोई बात नहीं है, मैं ऐसे नहीं है भी अपने पॉइंट्स पे टिका हूँ, कोई बात नहीं, आप कोई भी तरह का डाउट लो, अपने करेंगे, क्लियर करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो सभी को थैंक यू आने के लिए सबसे पहले, और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर आप अपने एंड करते हैं, और सभी को गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। हाँ जी, नहीं है। कर दें एंड फिर क्लास को। यस सर, यस सर, थैंक यू, ओके गुड नाइट सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर।